औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 न्यू बुक, जो अभी अभी 2023 में न्यू बुक आई है। उसका हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स को अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ इनकी रियल नंबर्स की खसूसियात क्या क्या हैं। जिस तरह हमारे पास ये नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसको हम एन से लिखते हैं। होल नंबर्स हैं, इसको डब्ल्यू से। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स ये दोनों आ जाएंगे। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, ये हमारे पास सब सारे अलग अलग सेट होते हैं। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स जो हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाते हैं। और रैशनल, इसी तरह रैशनल और इरैशनल की भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया अच्छी तरह से। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है, यानी कि नेचुरल नंबर को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को, रैशनल को, इरैशनल को, इन सबको कंबाइन करके या इनका हम कह लें कि यूनियन लेके एक सेट में लिख दें, एक ब्रैकेट के अंदर लिख दें, तो वो जो सेट होगा वो ब्रैकेट के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स होंगे वो होंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम लिखते हैं आर से। रियल नंबर्स को हम आर से लिखते हैं। और रियल नंबर्स को उर्दू में अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं हकीकी आदाद। तो ये रियल नंबर्स में हमारे पास, ये देखें, इसको रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी कि रैशनल नंबर्स भी हैं, इरैशनल, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर, ये सारे हैं। और ये सारे जो हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स में। तो दूसरी जो कैटेगरी है उसकी वो है इरैशनल नंबर। इन सबको अगर इनका यूनियन लेके एक ही ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो ये हमारे पास आ जाएंगे रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर जो का सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। तो ये इरेशनल और होल नंबर और नेचुरल और इरैशनल नंबर, ये सारे क्या होते हैं, सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगी कि रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं और उनको हम किस तरह लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी हमारे पास रियल नंबर की, वो है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जमा के लिहाज से क्लियर प्रॉपर्टी क्या है। अच्छे से समझिएगा आप लोग, क्योंकि अगर इस लेवल पे आप समझ लेंगे अच्छी तरह से तो फिर हायर लेवल पे जाके आप लोगों को आसानी रहेगी। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सारी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो पहला है जी, सबसे पहला है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जमा के लिहाज से क्लियर प्रॉपर्टी क्या है? वो कहता है कि इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, लेने हमने रियल नंबर्स में से ही कोई दो अगर रियल नंबर लें, फर्स्ट करें हम कह लें ए और बी को हमने ले लिया है, देन देयर सम इज आल्सो अ रियल नंबर। तो उनको हम जमा अगर करें उन दो नंबर्स को तो वो हमारे पास रियल नंबर्स में ही कोई एलिमेंट्स आना चाहिए, बल्कि आएगा लाजमी, क्योंकि सबसे बड़ा सेट जो है वो रियल नंबर्स का ही है। तो जो भी एलिमेंट, जो भी आंसर आएगा वो आएगा रियल नंबर्स में से ही। इट इज़ कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास कहलाती है क्लियर प्रॉपर्टी जमा के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। ये वाला जो साइन बना होता है इसको हम कहते हैं फॉर ऑल, सबके लिए। ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं रियल से, यानी ए और बी हमने दो एलिमेंट्स ले लिए रियल नंबर में से। दिस शोज दैट, इसको कहते हैं दिस शोज दैट ए और बी का अगर हम प्लस करें, यानी ए और बी को ऐड भी करें, तो हमारे पास वो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर्स में से ही होना चाहिए। एग्जांपल देखें, एग्जांपल समझेंगे तो समझ आ जाएगी अच्छी तरह। हमने लिया जी ए हमने ले लिया -5 और बी हमने ले लिया 11। दोनों रियल नंबर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने इनको अगर प्लस करवाया तो -5 + 11 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया। माइनस अगर हम करें तो 11 में से 5 अगर माइनस करें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, +6। तो ये जो +6 आया है, +6 जो आंसर आया हमारे पास, ये 6 आता है रियल नंबर्स में, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, इसमें तो लाजमन 6 मौजूद होगा। तो 6 भी हमारे पास रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। तो ये होगी क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
सेकंड वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम वही प्रोसेस जो ऊपर हुआ था, सिर्फ यहाँ पे एडिशन की जगह पे मल्टी हैं। ये क्या कहता है कि इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर हम दो रियल नंबर्स लें, देन देयर प्रोडक्ट मतलब उनका ज़र्ब इज आल्सो अ रियल नंबर, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास लाजमन रियल नंबर्स में से ही होगा। इट इज़ कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये क्लियर प्रॉपर्टी कहलाएगी ज़र्ब के लिहाज से, मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट मल्टीप्लाई को हम डॉट से डिनोट कर देते होते हैं, ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल देखें इसकी, हमने दो नंबर ले लिए -5 एंड 11, दोनों बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर में से। -5 और 11 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 11 5 55, साथ में माइनस आ गया, -55 भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। तो ये एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी, और ये है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जमा के लिहाज से क्या है, इसमें हमने लेने हैं 3 डिजिट्स या 3 नंबर्स। इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, ए बी और सी कोई सी भी 3 रियल नंबर होंगे, देन ए प्लस बी ब्रैकेट लगा दी प्लस सी इज इक्वल टू होना चाहिए। ए को हमने अलग कर दिया, बस इनकी जगह आगे पीछे करके लिख देंगे, तो दोनों साइड अगर बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन पे अप्लाई हुई है। तो ए प्लस बी इंटू प्लस सी आ गया इक्वल टू, ये देखिए ए को हमने बाहर निकाल के लिख दिया, प्लस लिख दिया, और बी और सी को एक ब्रैकेट में कर दिया, तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल इसकी अगर हम देखें, ए 7 लिया है, बी 4 लिया है, सी 5 लिया है, तो इसी को अगर हम देखते हुए इसमें वैल्यूज रखें तो ए प्लस बी की जगह पे 7 + 4 आ गया पहले, प्लस 5 इज इक्वल टू, फिर ए बाहर निकाल दिया था तो ए 7 अलग से लिख दिया, प्लस 4 + 5। सॉल्व इसको अगर हम करें तो 7 + 4 11 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, प्लस 5 इक्वल टू 7 + 4 + 5 कितना हो गया 9। तो 11 + 5 16 इक्वल टू 7 + 9 कितना हो गया 16। दोनों साइड्स बराबर हो चुकी हैं, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम जैसे हमने ऊपर किया है सॉल्व, इसको वैसे ही करना है, सिर्फ हमने प्लस की जगह पे जहाँ पे ऐड हो रहे थे वहाँ पे हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई लिख देना है, या इस तरह एक छोटे छोटे डॉट का साइन लगा देंगे तो सेम आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, 7.4.5 इक्वल टू 7.4.5, 7 4 28, 28 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, इसी तरह इसको 5 4 20 हो जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 140 आ जाएगा, इसको भी हम 28 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 दोनों साइड पे सेम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में वो कहता है कि इफ़ ए इज़ आर रियल नंबर, अगर हमारे पास ए रियल नंबर है, ए की जगह पे हम कोई भी ले सकते हैं, रियल नंबर्स में से कोई भी ले सकते हैं नंबर। देर इज़ अ यूनिक नंबर 0, तो उसने कहा कि एक ख़ास एक नंबर जो होगा 0 जो होगा वो सिर्फ लेना हमने 0 ही है, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। वो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास आएगा सच दैट a + 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। यानी कि हमने करना ये है कि हम बताना, मैं आपको यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है ना वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टी एडिशन के लिहाज से वो 0 होता है। यानी हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम वही ओरिजिनल नंबर जो होगा जिसमें हमने 0 ऐड किया था वो आ जाएगा। यानी कि 0 के ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि एडिटिव आइडेंटिटी को क्या होगी, तो आप ये बजाय ये कि इसमें ऐड करते फिरें और ये बताते फिरें, आप डायरेक्ट कह दें कि 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो देख लें 2 + 0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 0 + 2 इज इक्वल टू 2। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है,
जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी में ऐड किया था, इस तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करना है। फॉर एनी रियल नंबर ए, किसी भी रियल नंबर में से हमने ए को ले लिया, कोई भी नंबर, देयर इज अ यूनिक नंबर वन, कोई भी एक खास नंबर वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा सच दैट ए डॉट जीरो इज इक्वल टू वन डॉट ए इज इक्वल टू ए, यानी कि हमने यूँ कह लें कि हमने किसी भी नंबर में अगर ए को, उस नंबर को मल्टीप्लाई करवा दें ए से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर जो हमारे पास ओरिजिनल वाला नंबर है वही आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमारे पास वन है, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो। नेक्स्ट है जी एडिटिव इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर माइनस ए, यानी कि कोई भी नंबर लेंगे उसका एक जाहिर है इनवर्स तो होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर में हम 3 को ले लें तो उसका इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3। तो अगर हमने ए को लिया है तो इसको एक यूनिक रियल नंबर -a, उसका इन्वर्स भी होगा, कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा सच दैट, यानी कि एडिटिव इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं कि हमने क्या, हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एक 2 है तो हमने एडिटिव इन्वर्स उसका निकालना है। हमने उस 2 में अगर प्लस का 2 है, हमने उस 2 में प्लस के 2 में वो वाला नंबर ऐड करना है कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए, जिस तरह इन लोगों ने ये ए में किया हुआ है। तो क्योंकि हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है, हमने एडिटिव आइडेंटिटी लेके आनी होती है बेसिकली। तो एडिटिव इन्वर्स में हमने ए है तो हमने उसमें ऐड क्या करना है, -a, प्लस माइनस माइनस होके a माइनस ए 0 हो जाएगा। इसी तरह इसको -a करेंगे और प्लस करेंगे इसमें a, यानी इन लेफ्ट साइड पे भी ऐड करनी है, राइट साइड पे भी, दोनों पे ऐड करनी है, तो आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एडिटिव इन्वर्स है हमारे पास। एग्जांपल इसकी देखें, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 8 इज -8। ये देखें 8 हमारे पास उन्होंने दिया था, हमने इसमें ऐड क्या करवाना है, एडिटिव इन्वर्स है तो हमने इसमें ऐड करवाना है। इसका उल्ट, ये 8 जो नंबर है ये पॉजिटिव अगर इंटीजर है तो इसका उल्ट हमने इसमें ऐड करवाना है, -8। तो ये हम डायरेक्ट इसको 0 लिखने के ना भी लिखे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 8 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो है -8। नेक्स्ट ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला है हमने, इधर हमने कहना है कि इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0, इधर हमने ए मतलब 0 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं, 0 हमने नहीं लेना। 0 हमने क्यों नहीं लेना, क्योंकि अगर हम 0 लेंगे तो जब हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे उसका उल्ट वो उसका हम बाय के फॉर्म में लिखेंगे, 1/a लिखेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हमने इसको 0 नहीं लेना। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1/a। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास उल्ट उसका माइनस में आ रहा था, प्लस का था तो माइनस में आएगा, माइनस का था तो प्लस में आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमने ये देखना है कि हमने ए के अगर 2 लिया है, फॉर एग्जांपल हमने 2 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हमने उस नंबर के किसी ऐसे नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, जिस तरह इन लोगों ने किया है। इधर उन्होंने ए लिया है तो मल्टीप्लाई किसके साथ करवाया है, 1/a के साथ, और ये ए और ए जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास इधर क्या रह जाएगा, 1, इधर भी हमारे पास क्या रह जाएगा, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने ये कहना होता है कि आंसर जो हमारे पास आना चाहिए वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, जो कि हमारे पास 1 है। तो हम कहेंगे कि आंसर जो है 1 आना चाहिए, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए अगर हमने नंबर लिया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -a होना चाहिए, सॉरी 1/a होगा। तो ये ए और ए है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये वाले, और आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में 7 एंड 1/7 आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि अगर हमने 7 लिया है तो 1/7 उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ये देखिए इस तरह आंसर 1 आ जाएगा। 3/5 अगर हम लेंगे तो उल्ट जाहिर है उसका 5/3 हो जाएगा। अगर हम लेंगे -2 लेंगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा वो 1/-2 हो जाएगा। इसी तरह
अगर 9 लेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका क्या हो जाएगा 1/9। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास 1 आना चाहिए लाजमन, क्योंकि 1 मतलब इसका कहना ये होता है कि हमने किसी ऐसे नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है कि आंसर जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आंसर जो है एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। इसीलिए यहाँ से तो एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी मैंने आपको बता दिया कि वो 0 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हमारे पास होती है 1 होती है। तो बेसिकली ये दो चीज़ें थी जो अच्छी तरह समझने वाली थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं लाजमन रिप्लाई करूँगी आपको, मैं बताऊँगी आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो ख़त्म हुई। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।